Good morning, students. Myself, Mr. Karthik K. Patel, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMP Polytechnic. Subject name Electronics Component and Circuit. Unit name 5 Regulated Power Supply. Today's topic 3-terminal IC regulator. The objective of the today's session is 3-terminal IC regulator, IC 78 and 79 series, and IC LM340 and 320 series. Now, 3-terminal IC regulator. There are the basically two kind of IC voltage regulators, multi-pin type and 3-pin type. Here we are discuss the 3-pin type IC 78 and 79 series. Multi-pin regulators are less popular, but they provides a greatest flexibility and produce the highest quality voltage regulator. And 3-pin IC make a regulated circuit designs is very simple. So here we are study the 3-terminal IC regulator. और हम जो 3-terminal IC रेगुलर यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो एक्चुअली वोल्टेज रेगुलेटर सिस्टम में यूज होता है कि वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है सर्किट में, तो उसके लिए ये आईसी का यूटिलाइज होता है। और ये आईसी जो है टू टाइप्स की है, मल्टी पिन और 3 पिन। मल्टी पिन आर नॉट higher popular, but it is a very greatest flexibility and given the highest quality of voltage regulator. But mostly the 3-pin IC 7879 series are used for the regulator of the supply. The 3-terminal IC fixed voltage regulator, the less flexible, but it is a very simple to use. And series 78 and 79 regulators are commonly available with a 5 volt, 6 volt, 8 volt, 12 volt, 15 volt, 18 volt, and 24 volt output. So here in a market, how you purchase? Suppose 78 and 79 series. तो आईसी में ऐसा लिखा हो 7805, दैट मीन्स कि 78 सीरीज की 5 वोल्टेज की आईसी है। सपोज लिखा हो 7924, दैट मीन्स व्हाट कि 7924 वोल्ट की आईसी अवेलेबल है। तो ऐसी मार्केट में ये वोल्टेज रेंज में मैक्सिमम 24 वोल्ट आईसी मार्केट में अवेलेबल है। और सभी आईसी का यूटिलाइज सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज होता है। द मैक्सिमम आउट ऑफ करंट विद द हीट सिंक इज 1 एम्पियर। तो एम्पियर जो है 1 एम्पियर है और उसके साथ हमको हीट सिंक लगानी पड़ती है आईसी के साथ। ब्लूड इन अ थर्मल शटडाउन प्रोटेक्शन, 3 वोल्ट ड्रॉप आउट वोल्टेज एंड मैक्सिमम इनपुट ऑफ 37 वोल्ट। दैट मीन्स कि हम 37 इनपुट वोल्टेज दे सकते हैं। Regulators with a lower dropout, higher input and output, and better regulations are available. So that there are the following characteristics of IC 78 and 79 series, so that it is a very use. You see in the block diagram of IC, here there are the 3 inputs. First one is a unregulated input, and second one is a reference input, and third one is the output. So there are the mainly 3 terminals are there, so that it is called as a 3-terminal ICs. Get it? और जो इनपुट जो हम दे रहे हैं और ये जो है हमारा रेफरेंस, और ये जो हम यूज कर रहे हैं वो है कंपैरेटर एंड एम्पलीफायर। जो सिस्टम को, जो फीडबैक सिस्टम है, यहाँ से जो फीडबैक सिस्टम आता है उसको कंपेयर करेगा, और कंपेयर करके
फिर से वोल्टेज जो आउटपुट में रेगुलर ना हो तो उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ से इनपुट देगा, और थर्मल शटडाउन एंड करंट की लिमिट यहाँ से फीडबैक सिस्टम में से जो सिग्नल आएगा, और ये जो कंपेरेटर है वो कंपेयर करेगा कि हमारा जो रेफरेंस इनपुट है वो हमारा फिक्स है। गेट सपोज कि हमारा आउटपुट मेरे को चाहिए 5 वोल्ट, यहां से हम इनपुट दे रहे हैं 10 वोल्ट, और हमने यहाँ जो ट्रांजिस्टर से सेट किया हुआ है तो दैट मीन्स यहाँ से हमको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। बट सपोज 4.5 वोल्ट मिले तो क्या होगा, यहाँ से फिर से अगेन फीडबैक सिग्नल जाएगा, ये सिग्नल जाएगा तो यहाँ कौन सा आएगा 4.5, और हमने यहाँ रेफरेंस में क्या रखा है कि 5 वोल्ट ही आना चाहिए, तो दैट मीन्स कि यहाँ डिफरेंस कितना हुआ 0.5 का। तो ये 0.5 का जो डिफरेंस है वो यहाँ जाएगा, यहाँ से ट्रांजिस्टर में जाएगा, ट्रांजिस्टर को टर्न ऑन टर्न ऑफ होगा, और फिर से अगेन ये 5 वोल्ट आएगा। ऐसे कंटिन्यूअसली वोल्टेज रेगुलेटरली फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम में यूज होता है। और जो स्टैंडर्ड वोल्टेज रेंज है वो 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 15, 18 और 24 वोल्ट की आईसी अवेलेबल है। और जो ये पूरी आईसी है वो प्लास्टिक के पैकेज में 3 पिन में मिलती है, राइट। और यहाँ आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस R1 एंड R2 दिया हुआ है। तो ये R1 और R2 क्या है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसको सेंस करेगा, और जो आउटपुट हमको मिल रहा है, राइट, वो फीडबैक सिग्नल से कंपैरेटर में भेजेगा। तो ये पूरी आईसी सिस्टम है। और जो आईसी सिस्टम है उसके नियरर कि सपोज मैंने ये आईसी प्लेस की तो उसके नियरर एक मेरे को कैपेसिटर जो है प्लेस करना पड़ेगा। कैपेसिटर जो है वो फिल्टर के लिए यूटिलाइज होता है, राइट। यहाँ तो अप्रोक्स इंडक्टर भी हम यूटिलाइज करते हैं, बट यहाँ इंडक्टर यूटिलाइज क्यों नहीं करते, तो वोल्टेज रेगुलेट करना है हमको, करंट रेगुलेट करना नहीं है, इसलिए ये सिस्टम का यूटिलाइज होता है। तो ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम आईसी 78 एंड 79 सीरीज 3 टर्मिनल आईसी। नाउ नेक्स्ट सेशन, तो हम जो ये सीरीज पढ़ रहे हैं आईसी 78XX और 79XX, तो यहाँ जो एक्सेस लिखा है तो वो क्या है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वह यहाँ नोटिफाई किया जाएगा। सपोज कि मैंने लिखा 0.5, दैट मीन्स कि आईसी नंबर क्या हुआ 780.5। यहाँ मैंने सपोज की लिखा 16, तो 7916, तो 16 जो है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, और 05 है वो भी हमारा आउटपुट वोल्टेज है। तो ये है हमारी 78 और 79 सीरीज। यहाँ भी आप देख रहे हो कि 3 टर्मिनल जो है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3। और ये जो आईसी है उसके बाजू में आपने देखा होगा कि कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है। वो कैपेसिटर जो है वो फिल्टरिंग के लिए यूटिलाइज होता है, राइट। और ये भी सेम एज 5 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक आईसीज जो है वो अवेलेबल होती है। और ये जो आईसीज है वो वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए यूज होता है। यहाँ से हम इनपुट देंगे, ये फिल्टर जो कैपेसिटर है वो फिल्टरिंग प्रोसेस करके यहाँ इनपुट में जाएगा, यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा, और यहाँ हम आउटपुट मेजर कर पाएंगे। और उसके पहले यहाँ एक फिल्टर लगाया हुआ है, जो आउटपुट आ रहा है उसमें हार्मोनिक्स इफेक्ट होगी तो ये रिमूव करके टोटली प्योर डीसी सप्लाई यहाँ से हमको देगा। तो ये 78 और 79 सीरीज की आईसीज मार्केट में अवेलेबल है। और आप देख रहे हैं कि आईसी के साथ यहाँ हीट सिंक भी एक कनेक्ट किया हुआ है, जो एल्यूमिनियम मटेरियल का बना होता है। जो आईसी में से हीट जो प्रोड्यूस होता है वो हीट सिंक में जाता है, और हीट सिंक से एटमॉस्फेयर में इजीली मूव हो जाता है, इसलिए हम यहाँ हीट सिंक प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा आईस एल एम जो आईसी है 78 और 79, तो यहाँ आप देख रहे हो कि कैपेसिटर्स जो है उसकी वैल्यूज जो है यहाँ दी हुई है कि यही रेंज का कैपेसिटर्स जो है वो हमको यूटिलाइज करना है। नाउ ड्यूअल पावर वोल्टेज
regulator with the 7.8 and a 7.9 series. तो यहाँ आप देख रहे हो डायग्राम कि 7.8 15 और 7.9 15 की दो आईसीज लगी हुई है। यहाँ से हम एसी सप्लाई देते हैं। ये जो है ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के साथ ब्रिज रेक्टिफायर जो है यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, और ये टर्मिनल में हमको डीसी आउटपुट मिल रहा है। जो आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ आप देख रहे हो तो कि यहाँ कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं। तो कैपेसिटर्स जो है वो फिल्टरिंग प्रोसेस का वर्क करते हैं, और यहाँ से सप्लाई आएगा, यहाँ सेम डेट यहाँ पर आएगा दोनों आईसीज। तो ये जो दोनों आईसीज है उसकी जो सेकेंड टर्मिनल है उसको कनेक्ट किया गया है फीडबैक सिस्टम के साथ यहाँ। तो ये जो आईसीज है दोनों, तो दोनों एक ही साथ वोल्टेज रेगुलेटर सिस्टम को ऑपरेट करती है। नाउ एलएम सीरीज की आईसीज, तो क्यों एलएम सीरीज की आईसीज की रिक्वायरमेंट है? तो LM 340 और LM 320 आईसीज मार्केट में अवेलेबल है। ये जो आईसीज है वो 3 टर्मिनल फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी है, और ये जो आईसी है वो 12 वॉट पॉजिटिव सप्लाई देती है, और 1.5 एम्पियर तक उसकी कैपेसिटी है। दैट मीन्स की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है करंट की, और 5 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक की आईसीज अवेलेबल है। और ये जो सिस्टम है, ये आईसी, ये ऑटोमेटिक करंट को लिमिट करती है, और सिमिलर दैट थर्मल कटआउट जो है उसका भी प्रोटेक्शन यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ जो टेम्परेचर सपोज की इंक्रीज हो जाए आईसी में, तो ऑटोमेटिकली आईसी जो है वो कट ऑफ हो जाएगी, और जिससे आपकी आईसी जो है वो सेफर रहेगी। और जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो 3 वोल्टेज से स्टार्ट होता है, और 24 वोल्ट तक आईसी जो है वोल्टेज रेगुलेट करती है। तो आप देख रहे हो आईसी की यहाँ फिगर दी हुई है। ये जो है ये आईसी है, मार्केट में आपको मिलेगी। तो ये देखिए आपके यहाँ जो लिखा है कि LM3 सीरीज, गेट इट। और ये जो देख रहे हो आप राउंड शेप वाला, वो है हिट सिंक। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 3 टर्मिनल, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 ऑन एडजस्टेबल। ये इनपुट, ये है हमारा आउटपुट, और ये है हमारा फीडबैक सिस्टम। जो फीडबैक सिस्टम है वो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए यहाँ दिया जाता है बाय यूज ऑफ ये दो रजिस्टर्स दिए हुए हैं। और यहाँ जो ये कैपेसिटर कनेक्ट किया है दोनों साइड, तो ये कैपेसिटर्स जो है वो फिल्टरिंग प्रोसेस के लिए यूज होते हैं। और जो इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ op-amp है is adjustable by the pin, while the non-inverting input is set by an internal gap of voltage reference with the produce the stable voltage. The resistive voltage divided between the output and ground configuration op-amp as a non-inverting amplifier। जो और हमारा आउटपुट आता है, तो V output is equal to V reference ब्रैकेट में 1 प्लस RL डिवाइड बाई RH। तो ये RL डिवाइड बाई RH जो है वो हमारा रेफरेंस, ये हमारा रेफरेंस जो यहाँ दिया हुआ है रेजिस्टेंस, उसका रेशियोज है, जिससे हमको फीडबैक सिग्नल इजीली मिलता है। ओके, तो हमने यहाँ दो 3 टर्मिनल आईसी का डिस्कशन किया। एग्जाम के लिए रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आईसीज जो है वो है 7.8 and 7.9, और 3 टर्मिनल आईसी का ब्लॉक डायग्राम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर जीटीयू एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।